ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं आदिल काफी ज्यादा जलता और कुड़ता ही रहता है जब भी वो शर्जीना और मुस्तफा को इस हद तक खुश देखता है। कहता है कि क्या जिंदगी है इन दोनों की, पैसा नहीं है लेकिन मोहब्बत तो देखो। अब आदिल सोचता है कि मैंने शायद अपनी जिंदगी को अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। मैं तो पैसे के खातिर रुबाब के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी इस हद तक टॉक्सिक हो जाएगी। एहसास होते होते आदिल को काफी देर हो चुकी है, लेकिन इसका गरूर और तकब्बुर अभी भी खत्म नहीं हुआ। अपनी बीवी के पैसों पर ऐसे अयाशी करता है जैसे इसका अपना पैसा हो, और अपने भाई को कैसे जिताता है ऐसे कि बड़ी ही मेहनत और तगदो के बाद उसने ये सारा पैसा कमाया है। आदिल जैसा घटिया शख्स इसी के काबिल है कि रुबाब उसे धक्के देकर वहाँ से निकाले। आगे आप देखेंगे कि मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़ देते हैं क्योंकि आदिल के बाबा मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं। मुस्तफा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके बाबा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है, और थप्पड़ वो इसलिए मारते हैं क्योंकि रुबाब मुस्तफा पर इल्जाम लगा देती है और सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि मुस्तफा ने चोरी की है। मुस्तफा कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो अपने बाबा की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उनके सामने जवाब भी नहीं देता। लेकिन जब वो कमरे में जाता है तो शर्जीना से कहता है कि अब मैं मजीद यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। शर्जीना कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैंने भी देख लिया है सब लोगों का रवैया तुम्हारे साथ। मुस्तफा कहता है कि मुझे पता है परवाह किसकी है, तुम्हारी, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैं तो बचपन ही से ये ताने और ये सारी बातें सुनता आया हूँ। शर्जीना जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ क्योंकि सिर्फ तुम थी मेरी जिंदगी में जिससे मुझ पर भरोसा किया, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया। अब मुस्तफा शर्जीना घर छोड़ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की बहन ही होती है जो कि मुस्तफा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि हमें जाने दो क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं है। आदिल और रुबाब के ताने नहीं सुने तुमने, उन्होंने क्या कहा है कि उनके पैसों पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं ये बातें तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन क्या शर्जीना बर्दाश्त कर सकती है? वो तो बेचारी चुपचाप सबको बर्दाश्त करती रहती है मेरी खातिर। तो रुबाब को अपने शोहर की हकीकत मालूम हो ही जाएगी क्योंकि हो सकता है कि उसकी फ्रेंड उससे खुद ही सारी वीडियोस रेडियो सुना दे कि तुम तो कहते हो कि तुम्हारे शोहर तुमसे बड़ी ही मोहब्बत करता है, बड़े प्यार से रखता है तुम्हें, लेकिन ये सब क्या है? रुबाब तंग रह जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन उसे सबूत के तौर पर वीडियोस दिखाने के बाद वह गुस्से से आग बगोला हो जाती है। इधर आदिल तैयारी कर चुका है अपने माँ बाप को रुबाब के घर शिफ्ट करने की, लेकिन रुबाब उन्हें धक्के देकर वहाँ से निकाल देगी। वो कहेगी कि पहले अपने बेटे की जहनियत को जान लीजिए, किस तरह से अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। मैंने इससे कहा था कि कभी भी मुझे चीट मत करना, लेकिन इसने मुझे चीट कर दिया है। अब ये इसके लिए काफी बुरा साबित होने वाला है, मैं कभी इसे माफ नहीं करूंगी। आप मिडिल क्लास लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं, दफा हो जाइए यहाँ से। यहाँ से ड्रामा काफी टन से भरपूर हो जाता है। एक तरफ शर्जीना और मुस्तफा घर छोड़ देते हैं, दूसरी जानब रुबाब आदिल के माँ बाप को अपने घर से निकाल देती है और आदिल काफी ज्यादा स्ट्रेस से दबाव का शिकार होने वाला है। इसके बाबा के लिए ये बात काफी बुरी होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा गैरतमंद इंसान है।